अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ यजुर्वेद सूक्ष्म के अंतर्गत अध्याय 5 पर चर्चा कर रहे हैं और बहुत सारी बातें हुई। और अध्याय 4 में जो सद्गुरुदेव दिए थे उसी मंत्र को फिर यहाँ दे दिए हैं। तो इसलिए इस मंत्र को तो हम लोग बहुत पढ़ चुके, मगर फिर इसको पढ़ के इस अध्याय को पूरा कर देते हैं ना। तो गुरुदेव लिखे हैं, नमः एक ऐसा शस्त्र था जो आजकल के एटम बम की तरह का रहा होगा, ऐसा ही कोई हथियार चक्र भी है। उसके बाद आगे लिखे हैं, तात्पर्य कहने का यह है कि वेदों में मजहबी ईश्वर या किसी देवता का वर्णन नहीं है। वेद की भाषा बड़ी विचित्र है। नमः का अर्थ तो आपने देखा ही। अब आप वेद के विद्या और अविद्या शब्द पर विचार करें। यजुर्वेद का 40वें अध्याय का 12वां मंत्र है, इसी पर हम विचार करने जा रहे हैं। तो ये 12, 13, 14 यहाँ पहले जैसा था वैसा ही लिखा हुआ है। इसको सिर्फ हम पढ़ देते हैं। हाँ, बाद में देखते हैं कहाँ क्या कुछ है तो देख लेते हैं ना। पढ़ के इस अध्याय को पूरा कर देते हैं हम लोग, और यदि मैंने जो भूले हुए हैं तो याद हो जाएगा। अंधतम तमः प्रविशन्ति ये अविविद्या उपासते ततो भूय इव ते तमोम य वो विद्यायाम रताः अन्यदेवाहुर्विद्याया अन्यदाहुर्विद्याया इति शुश्रुम धीराणां ये नतस्द्विचचक्षिरे विद्यां च यतस्तद्वेदो भयं सः अविद्याया मृत्युम तु तीर्त्वा विद्याया मृतमश्नुते। इस तरह से अन्वय पूर्वक अच्छे परिच्छेद किए हैं। ये अध्याय 12, 13, 14। जैसे अंधतम तमः प्रविशन्ति ये अविविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमोम य उ विद्यायाम रतः, ये 12 है। अन्य देवाहुर्विद्याया अन्यदाहुर्विद्याया इति शुश्रुम धीराणाम ये नतस्द्विचक्षिरे, ये है 13 मंत्र। उसके बाद है विद्यां च अविद्यां च यतस्द्वेदो भयं सः अविद्याया मृत्युम तीर्त्वा विद्याया मृतमश्नुते, ये है मंत्र 14। और यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 12, 13 और 14 ये मंत्र है। और पहले जैसे लिखा हुआ था वही यहाँ लिख दिए हैं। अब इसको फिर से पढ़ देते हैं ना। ये अविद्यायाम उपासते अंधतम तमः प्रविशन्ति, ये अन्वय और उपच्छेद किए हैं। परंतु ये विद्यायाम रता ते ततः उ भूयः इव तमः विद्याया अन्यत एव आहु विद्याया अन्यत आहूम इति धीराणाम शुश्रुम ये नः तत् विचक्षिरे यह तत् उभयम विद्याम च अविद्याम च सह वेद विद्याया मृत्युम तीत्वी विद्याया अमृतम अनुष्णुते। शब्दार्थ दिए हैं ना उसका। ये मतलब जो लोग अविद्याम मने अविद्या की उपासते मने उपासना करते हैं, अर्थ सब दे दिए हैं। अंधतम तमः अज्ञान अंधकार में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, परंतु जो लोग विद्यायाम विद्या में रता लगे हैं, ते वे लोग ततः भूप इव तमः, उससे भी बहुत बड़े अज्ञान अंधकार में प्रवेश करते हैं। ब्रैकेट में विद्याया विद्या से अन्यत एवं दूसरा ही यानी फल के ब्रैकेट में आहु कहा जाता है। इति ऐसा धीराणांग धीरों से
ये जो न हम लोगों को तत् इस विषय को विचक्षिरे बतलाते हैं, सुश्रुम उससे सुना है, परंतु जो तत् इन उभयम दोनों, विद्याम विद्या च और अविद्याम अविद्या को सह साथ साथ लेकर वेद जानते हैं, वे अविद्या या अविद्या से अश्नुते प्राप्त होते हैं, मृत्युम मृत्यु को। इस तरह से कर दिए हैं, अन्वय भी किए हैं और पदच्छेद भी किए हैं, एक एक शब्द का शब्दार्थ दे दिए हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अर्थ दिए हैं, जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वह अज्ञान अंधकार में प्रवेश करते हैं, परंतु जो लोग विद्या में लगे हैं वह लोग उससे भी बहुत बड़े अंधकार, अज्ञान अंधकार में प्रवेश करते हैं। विद्या से दूसरे ही फल की प्राप्ति कही गई है और अविद्या से दूसरे ही फल की, ऐसा धीरों से जो हम लोगों को इस विषय में बतलाते हैं उनसे सुना है, परंतु जो विद्या और अविद्या इन दोनों को जानते हैं और दोनों को साथ लेकर चलते और दोनों को व्यवहार में लाते हैं, वह अविद्या से मृत्यु को जीतकर विद्या से अमृत को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य इसका यह निकला कि जो लोग या जिस देश के लोग दोनों विद्या और अविद्या में से केवल एक ही को जानते हैं और व्यवहार में केवल एक को लेकर चलते हैं और केवल एक को काम में लाते हैं, वह अमृत के बदले मृत्यु को और सुख के बदले दुखों को और उन्नति के बदले अवनति को तथा मुक्ति के बदले बंधन को प्राप्त होते हैं। इससे मतलब बिल्कुल साफ हो गया कि तुम्हें केवल यह जानना है कि यह विद्या या अविद्या का साधारण अर्थ अज्ञान है, पर यहाँ पर इस वैदिक शब्द विद्या और अविद्या का कुछ दूसरा ही अर्थ है। वेद के इस मंत्र में विद्या का जिस तौर से वर्णन किया गया है और जिस प्रसंग पर विद्या शब्द आया है और विद्या का जो फल कहा गया है वह ज्ञान का फल नहीं हो सकता। फिर आगे जो यह कहा गया है कि विद्या और अविद्या दोनों को साथ लेकर चलो, दोनों से काम लो, अविद्या से मृत्यु को पार करके मृत्यु को जीत लो, अविद्या से मृत्यु को जीत कर मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत तत्व को प्राप्त करो, इस पर भी विचार करना चाहिए। अविद्या से मृत्यु को पार करना किसी की समझ में नहीं आता, अतः विद्वानों ने अविद्या का अर्थ कर्म लगाया। श्री शंकराचार्य आदि विद्वानों ने भी यज्ञ आदि अनेक प्रकार के कर्मों को अविद्या बतलाया और अमृत को मुक्ति बतलाया, क्योंकि यह लोग अमर होना या अमृत तत्व को प्राप्त करना असंभव समझते थे। विद धातु से विद्या शब्द बना है। विद धातु 4 गुणों में आया है। चारों गुणों में एक ही विद धातु का भिन्न भिन्न अर्थ होता है। महाभाष्य आदि व्याकरण के बड़े बड़े ग्रंथों में दृष्टांत के रूप में एक श्लोक आया है जो निम्नलिखित प्रकार से है। वेत्ति रूपम विद्य ज्ञाने लाभे विद्यन्ति विद्यन्ते, विद्यते विद सत्तायाम विद्यते विदम विचारणे। एक विद धातु ज्ञान के अर्थ में आता है, विद मतलब ज्ञान है। दूसरा विद धातु लाभ के अर्थ में आता है, विद लाभ है। तीसरे विद धातु का अर्थ विद्यमान होने के अर्थ में आता है, विद सत्तायाम। चौथा विद धातु विचार करने के अर्थ में आता है, विद विचारणे, विद ज्ञान ज्ञाने या रूप वेत्ति ऐसा होता है। विद लाभे उभय पदी है, इसका रूप पर स्मय पद में विदंती और आत्मने पद में विदंते रूप होता है। विद सत्तायाम धातु का रूप वर्तमान काल में विद्यते ऐसा होता है। विद विचारणे धातु का वर्तमान काल में विनते रूप होता है। मतलब यह कि विद्या शब्द विद धातु से बना है, जिसका प्रयोग 4 अर्थों में होता है। अब यह नया है, थोड़ा इसको पढ़ना पड़ता है ना। हाँ, पहले हम लोग जो पढ़े थे वो कुछ दूसरा था। हम सोच रहे थे सदगुरुदेव उसी को इसमें डाले हैं,
पर ऐसी बात नहीं है। इसको खूब समझाने के लिए उन्होंने इस प्रसंग को फिर से डाल दिया। विचार तो करना ही पड़ेगा, है ना। वेत्ति रूपम विद्य ज्ञाने लाभे विन्दति विन्दते विद्यते विद्य सत्तायाम विनते विदं विचारणे। एक विद धातु, एक शिव विद धातु है। इसके 4 अर्थ बतलाए गए हैं, है ना। एक में ज्ञान बतलाया गया है, विद ज्ञाने। दूसरा में विद को लाभ बतलाया गया है, विद लाभे। तीसरा में विद धातु का अर्थ विद्यमान बतलाया गया है, विद सत्तायाम। चौथा में विद धातु विचार करने के अर्थ में आता है, विद विचारणे। विद ज्ञाने का रूप वेत्ति ऐसा होता है। बताइए, एक विद धातु के 4 अर्थ हैं, इसीलिए सद्गुरुदेव इसको फिर से दिए हैं, है ना। तो बहुत सुंदर विचार। तो ये जो मंत्र हैं साधारण मंत्र नहीं है। यजुर्वेद के 40वें से अध्याय का 12वां 12, 13, 14 मंत्र को अध्याय 4 में अच्छी तरह समझा दिए थे, लेकिन यहाँ आवश्यक पड़ा तो फिर से इसको समझाने के लिए सद्गुरुदेव विस्तार से समझाने के लिए फिर से डाले हैं, है ना। सिर्फ यजुर्वेद ही नहीं, चारों वेदों के सभी मंत्र अद्वितीय हैं अपने आप में, है ना, और बहुत ही जरूरी है जानकारी के लिए, इसलिए दे है सद्गुरु। अब हम लोग को मालूम पड़ा कि एक विद धातु के 4 अर्थ हैं। अब इसी पर चर्चा हो रही है आगे, है ना। विद सत्तायाम धातु का रूप वर्तमान काल में विद्यते ऐसा होता है। विद विचारणे धातु का वर्तमान काल में विनते रूप होता है। मतलब यह कि विद्या शब्द विद धातु से बना है, जिसका प्रयोग 4 अर्थों में होता है ना। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ इस मंत्र में जो विद्या शब्द बना है वह विद सत्तायाम से बना है। अब इस मंत्र के अंदर जो विद्या शब्द आया है, सद्गुरुदेव कह रहे हैं यह विद सत्तायाम से बना है। विद्यते सा विद्या, जिसकी सचमुच सत्ता है, जिसका सचमुच अस्तित्व है, जो मिथ्या काल्पनिक और अस्तित्वहीन नहीं है, वह आत्म विद्या है। और जिसकी सचमुच सत्ता नहीं है, जो मिथ्या है और आत्मा की कल्पना है, वह संसार और शरीर अविद्या है। सांसारिक ज्ञान, पदार्थ, जड़ विज्ञान, शरीर विज्ञान व साइंस अविद्या है। वेद का तात्पर्य यह है कि जो केवल जड़ विज्ञान को लेकर चल रहे हैं, जो केवल जड़ विज्ञान, जड़ संसार तथा शारीरिक ज्ञान और सांसारिक प्रतिष्ठा व धन धान्य की ही उन्नति में लगे हैं, वे अज्ञान अंधकार को प्राप्त हो परम बंधन, परम अवनति, दुख रूपी अंधकार रूप अवनति के गड्ढे में, अवनति, दुख, दरिद्रता, रोग और अस्वस्थता के गर्त में गिरेंगे। जो केवल आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति में लगे हैं, वे अंत में केवल विद्या में लगे रहने वाले राष्ट्र, देश व व्यक्ति भी उन्नति नहीं कर सकते। तो बहुत बड़ी बात हो गई। सद्गुरुदेव जो बतला रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, है ना। यानी विद्या मतलब जो विद्यमान है, दिखलाई पड़ रहा है। पहले हम लोग पढ़े थे संसार और शरीर, और इसके बारे जो पढ़ाई होती है, ज्ञान होता है, उसको विद्या बतलाया जाता है। और अविद्या आत्मा को कहते हैं, क्योंकि अब दिखलाई नहीं पड़ रहा, जिसको हम प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं, इस आत्मज्ञान को अविद्या कहते हैं। लेकिन इस दोनों को लेकर चलना पड़ेगा आपको। संसार को, जड़ संसार को, शरीर को आप उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इसी शरीर में, इसी संसार में आपको रहना है। और आत्मज्ञान की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बहुत आवश्यक है। आपको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम के द्वारा धनोपार्जन करना पड़ेगा, ताकि आप इस विश्व भूमंडल में जब तक स्थूल शरीर में है, आपको जीवन निर्वाह करना पड़ेगा अच्छा से। ऊपर से फिर अष्टांग योग की व्याख्या ऋषि मुनि किए हैं, इसलिए कि हम इस भूमंडल में जब रहते हैं,
अनेक लोगों से मिलना जुलना होता है। तो अष्टांग योग के साथ हम लोग को साधन ध्यान तपस्या करके आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ा करके तब फील्ड में उतरना पड़ता है ना। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि दोनों को लेकर चलना चाहिए। ऋषि मुनियों का कहना है आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर के भी चलना है और सांसारिक ज्ञान को भी, यानी जड़ संसार और ये जो जिसको विज्ञान बोला जाता है इसको भी लेके चलना है। विज्ञान सिर्फ उन्नति करे और आध्यात्म में उन्नति ना हो तो भी हम लोग को कष्ट होगा, अवनति होगी हमारे देश की, हम सबकी, विश्व में अशांति होगी, है ना। इसलिए दोनों को लेके चलना है। राष्ट्र की उन्नति भी हो और व्यक्ति की उन्नति भी हो, इसके लिए हमें दोनों को लेके चलना है। फिर विचार होंगे, आगे पढ़ेंगे, समय ज़्यादा हो गया। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन, सप्रेम जय जीव।